नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। अखाड़ा संचालकों को लेना होगा लाइसेंस, कहा खेल मंत्री संदीप सिंह ने। कहा खिलाड़ियों का शरीर ही उनकी धन दौलत। आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का फूंका पुतला। आतंकवादी संगठन द्वारा रेलवे स्टेशन को उड़ाए जाने की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। संगीत राग रंग समिति रोहतक द्वारा पंडित पुष्पेंद्र स्मृति संगीत समारोह का हुआ आयोजन। बाल दिवस के अवसर पर बाल भवन में मनाया गया पारितोषिक वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। वैद्य केसर सेवा समिति द्वारा लगाया गया रक्तदान और वैक्सीनेशन शिविर। सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवं संगीत कला केंद्र द्वारा हुआ फ्री चेकअप कैंप और फ्री कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ प्रथम 501 निशान यात्रा का आयोजन। बाबा चमन ऋषि धाम खरावड़ पर देव उठनी एकादशी के अवसर पर हुआ रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन, बताया कैप्टन जगबीर मलिक ने। गुरु नानक देव जयंती पर साधकों से ऑनलाइन मिलेंगे ओशो धारा के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया। श्री रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा हिसार रोड स्थित बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी, महामंडलेश्वर बाबा परमानंद, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी सहित प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने इस सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष सुभाष तायल व मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों और छायाकारों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री रामलीला उत्सव कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। राजेश जैन ने कहा कि पत्रकारिता करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान पल पल की खबरें लोगों तक पहुंचाना और साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना, इस सब में मीडिया की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इससे बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी बिमल मिनोचा, जगदीश राय बालंदिया, सुशील मंगला, जय भगवान एरन, रमेश रोहिला, शंकर लाल मित्तल, गुलशन निझावन, दिनेश तायल, अजेश गुप्ता, विपिन गोयल, सतीश भारद्वाज, कुलदीप गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, अमित गुप्ता, वरुण शर्मा, सनी निझावन, विजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। राम हम एक तो ये मानते हैं कि भाई हमारी संस्कृति है, हमारी आत्मा है, और आज राम मंदिर की जो बन रहा है तो उससे मैं हरदम कहता हूं कि भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। आप आने वाले 10 साल 20 साल के बाद जब ये हो जाएगा तो आप देखना कि जो आज जितने भी और तीर्थ स्थान हैं, जेरूसलम है, गया है, तो जहाँ, क्योंकि जब उन्होंने कहा भी राम का जन्म यहाँ हुआ था तो सबने कहा भाई हमारी आत्मा का वहाँ वास है, तो उससे जो एक जोड़ बनेगा और उससे इवन कारोबार में भी जो फायदा होगा सब लोगों को। तो मोदी जी ने जो ये करके दिखाया है कि भाई 500 वर्ष लग गए हमें, तो मैं तो कई बार बल्कि कहता हूँ कि भाई चाहे ये हिंदुस्तान को, जिसको हम कहें कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, और इसमें जो कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं हम सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म के साथ साथ भी हम हिंदू राष्ट्र हो सकते हैं। कि पूरे मुस्लिम साम्राज्य ने, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 500 वर्ष तक हमें गुलाम बनाया और हमारी संस्कृति को ख़त्म करा, और आज जो एक प्रयास है मोदी जी का कि हम उस संस्कृति को वापस लाएं, उसके लोग कुछ खिलाफ बोलते रहते हैं, तो वो अपने एक सेल्फिश इंटरेस्ट में बोलते रहते हैं। तो मैं तो इस बात का एक फर्म बिलीवर हूँ कि भाई कोई राम की कहानी जो मनगढ़ंत नहीं है, अगर मनगढ़ंत भी है तो वो एक हमारी आज संस्कार के अंदर जुड़ा हुआ है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हीं अखाड़ों को मान्यता देगी जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होगा।
खेल मंत्री कल देर रात अमर शहीद बाबा बंदा बहादुर की स्मृति में आयोजित 75वें वार्षिक दीवान कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सिंचाई विश्राम गृह में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का शरीर ही उनकी असली धन दौलत है और उसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार आने वाले समय में अखाड़ों के लिए लाइसेंस जारी करेगी। लाइसेंस उन अखाड़ों को मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। ऐसे अखाड़ों में सीसीटीवी कैमरे की और कुछ निर्धारित सुविधाएं होना जरूरी है। हरियाणा की खेल नीति का जिक्र करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि देश के दूसरे राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुकरण कर रहे हैं। देश की आजादी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाली बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने कहा कि मोदी सरकार को पद्म पुरस्कारों की गरिमा को भंग नहीं करना चाहिए। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है। इन्हें ऐसी शख्सियत को ही प्रदान करें जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर देश प्रदेश की आन या शान बढ़ाई हो। कुछ समय पहले अपने चरित्र को लेकर असमंजस में रही कंगना अब देश का चरित्र बता रही हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी मिली है। जिन लोगों को लगता है कि देश को आज़ादी भीख में मिली है, उन्होंने शायद कभी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने देश के खिलाफ, देश की विरोधी मानसिकता के खिलाफ आज कंगना रनौत का पुतला फूंका है, विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ समय पूर्व यही कंगना रनावत जो कि अपने चरित्र के प्रति कंफ्यूज्ड हैं, वो आज देश के चरित्र को परिभाषित कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं। मुझे लगता है ये वही कंगना रनावत है जिनको इस शर्त पर पद्मश्री दिया कि वह देश के शहीदों का अपमान करें, उन महान बलिदानियों को बदनाम करें और देश की आज़ादी को भीख बता रही हैं। मुझे लगता है इस देश के उस सरकार को, इस देश के उन सियासी नेताओं को सोचना चाहिए कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है वो उससे सहमत है कि वास्तव में ही देश को 1947 में आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी। क्या उन सभी शहीदों के बलिदान नकारा है जिन शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया? क्या भगत सिंह, राजगुरु, तात्या टोपे, चंद्रशेखर, सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस, क्या सभी लोगों का बलिदान आज याद भूल गया? क्या कंगना रनावत जो कुछ समय पहले झांसी की रानी का रोल निभा रही थी, क्या झांसी की रानी की इस देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं रही? आज वो कह रही है कि ये आज़ादी हमें भीख में मिली थी। मुझे लगता है भाजपा की सरकार को, भाजपा की इस मानसिकता को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ये भाजपा नेत्री कंगना रनावत जो आज देश की जनता का, 135 करोड़ जनता का अपमान कर रही हैं, देश के उन शहीदों का अपमान कर रही हैं, देश के उन बलिदानियों का अपमान कर रही है, इस पे अपना स्पष्टीकरण जारी करें। रेलवे पुलिस की ओर से रविवार को रोहतक रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्टेशन पर सभी यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की गई। दरअसल एक आतंकवादी संगठन के नाम पर कई रेलवे स्टेशंस को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में अंबाला डीआरएम को एक धमकी भरा पत्र भी मिला है। इसी के चलते रोहतक रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से आतंकवादी संगठन है, उसकी तरफ से कई धमकी भरे पत्र मिले गए हैं, जैसे डीआरएम अंबाला को और यूपी को मिले हैं, जहां से रेलवे स्टेशन में पेट्रोल पंप या बस स्टैंड को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। उसके मद्देनज़र हरियाणा में भी रेलवे स्टेशन पर रात और दिन में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ स्टाफ व बम निरोधक दस्ते को साथ लेकर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और इस प्रकार की धमकियों के मद्देनज़र
और किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे की जान व माल की सुरक्षा के रखते हुए विशेष तौर से चेकिंग की जा रही है। रेलवे पुलों को, रेलवे लाइनों को, रेलवे ओवरब्रिज से संबंधित सभी वहाँ जगह पर ट्रैक गश्त लगा दी गई है और मुलाजमान रात दिन चेकिंग कर रहे हैं। संगीत राग रंग समिति रोहतक द्वारा पंडित पुष्पेंद्र स्मृति संगीत समारोह का आयोजन हुआ। सतयुग कला केंद्र के सौजन्य से ये आयोजन किया गया। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कई नामी गिरामी कलाकारों ने इसमें अपनी कला का प्रदर्शन दिया, जिसमें हारमोनियम को संभाला डॉक्टर महेंद्र चुग ने और तबले पर थाप दी अनिल कुमार ने। संतूर पर युवा कलाकार सूर्यकांत का कब्जा था और गायन प्रोफेसर हुकुमचंद ने अपनी प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए रोहतक शहर और आसपास के शहर के संगीत प्रेमी विराजमान रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल थे और विशिष्ट अतिथि कैलाश वर्मा रहे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विष्णु मित्र और सौरभ वर्मा ने किया। बाल दिवस के अवसर पर बाल भवन में पारितोषिक वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी अनिल मलिक व बाल सलाहकार व परामर्श केंद्र के परामर्शदाता नीरज कुमार विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका मनोरंजन किया। दरअसल पिछले दिनों हुई जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बाद में उन्हें सम्मानित किया गया। बाल सलाहकार व परामर्श केंद्र के परामर्शदाता ने बच्चों में पैदा हो रहे तनाव और अवसाद पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, जिससे उनमें ये तनाव और अवसाद में कमी आएगी। जैसा आपको मालूम है, पूरे भारतवर्ष में 14 नवंबर पहले प्रधानमंत्री भारत के माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, उनकी स्मृति में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और ये चाहत हमें भी कायम रखनी चाहिए। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद महामहिम राज्यपाल जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और कुशल नेतृत्व परवीन अत्री जी हमारे जो मानद सचिव हैं, पूरे राज्य के बच्चों के लिए पहले जिला स्तर पे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उसके बाद मंडल स्तर पे और तत्परांत बीते हुए 2 दिन पहले 12 तारीख तक 4 विभिन्न जोन में अलग से बांट के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं। आज 14 नवंबर को पर्टिकुलरली जो विजेता बच्चे हैं जिला स्तर पर, उनकी पारितोषिक वितरण समारोह है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिन बच्चों की प्रतिभा को उड़ान देने के लिए, उनके सपनों को एक नया आयाम देने के लिए, उस आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए प्रेरणा उनको प्रदान करते रहे निरंतर। हम और आप सबका ये तात्पर्य है। मैं नीरज कुमार, परामर्शदाता बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्र में अपनी परामर्शदाता के तौर पर भूमिका निभा रहा हूँ और पूरे राज्य भर में जब हम कई स्कूलों में जाने का अवसर मिला है, हमारे मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी श्री अनिल मलिक जी साथ में मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम आजकल जो विशेषकर बच्चों में तनाव, अवसाद देखने को मिलता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, इसके पीछे विशेष कारण तो ये है कि आजकल पेरेंट्स ना समय नहीं दे पा रहे बच्चों को कहीं ना कहीं। तो मेरी ये अपील है सभी माता पिता से आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में कि कम से कम आप 20 से 30 मिनट अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालें। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा रविवार को वैक्सीनेशन कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये सिलसिला समिति द्वारा आगे भी जारी रहेगा और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें हेलमेट भेंट किए गए। समिति की ओर से 23वां रक्तदान शिविर और 25वां वैक्सीनेशन शिविर और फ्री चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें अभी शुरुआत ही हुई है अभी तो, और ये 2 बजे तक चलेगा। इसमें आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं एडवांटा टीम की ओर से, और मतलब पथरी के मौजूद हैं, बवासीर इनके पेशेंट ज़्यादा आएंगे और हमारे नवीन जैन जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे
उनकी तरफ से रक्तदाताओं को प्रोत्साहन हेतु हेलमेट दिए जाएंगे। सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवं संगीत कला केंद्र द्वारा सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 112 मरीजों का चेकअप करके और उनके लैब में फ्री टेस्ट करके उन्हें दवाई भी फ्री में वितरित की गई। इस कैंप का उद्घाटन प्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति राजेंद्र बंसल ने किया। राजेंद्र बंसल ने प्रोत्साहन राशि भी संस्था को प्रदान की। इस कैंप में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी अरोड़ा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया अरोड़ा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर एसपी चुग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेके भल्ला, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने कैंप में आए हुए मरीजों का चेकअप किया। सांवरिया सेवा समिति द्वारा श्री सनातन दुर्गा भवन मंदिर में श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रथम 501 निशान यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के मुख्य अतिथि विधायक भारत भूषण बत्रा और वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान समाजसेवी नवीन जैन रहे। समिति के पदाधिकारी पीयूष सिंगला ने बताया कि निशान यात्रा से पहले मुख्य अतिथियों और श्रद्धालुओं ने श्री खाटू श्याम के जयकारे लगाए और नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि परिसर से श्री खाटू श्याम भगवान के आगे ज्योति प्रचंड करके निशान यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये यात्रा दुर्गा भवन मंदिर से चलकर मालगोदाम रोड, पुरानी अनाज मंडी, रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, झज्जर रोड, काठ मंडी पुल से होती हुई पीपल वाली गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में इस निशान यात्रा का समापन हुआ। आज सांवरिया सेवा समिति द्वारा शहर के अंदर पहला विशाल श्याम बाबा खाटू की पद यात्रा निकाली गई है और 501 चिन्ह बांटे गए इन बच्चों के द्वारा। और इन बच्चों ने इतना हौसला किया है कि जो श्याम बाबा खाटू का मेला खाटू श्याम में लगता है वही प्रकार का मेला इस साल यहाँ रोहतक शहर में इन बच्चों ने लगाया है। और इस मेले को शुभारंभ झंडी दिखाकर शहर के लोकप्रिय विधायक श्री बीबी बत्रा जी ने और समाज सेवी नवीन जैन जी ने झंडी दिखाकर आरंभ किया है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के पर्व पर बाबा चमन ऋषि धाम पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज खानपुर की ब्लड बैंक टीम द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन खड़ावड़ के बाबा चमन ऋषि धाम डेरे के महंत बाबा भैरवनाथ ने किया। कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान दिया। वहीं रोहतक कैंसर केयर हॉस्पिटल की टीम ने डॉक्टर चंचल कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे रोगों के संबंध में सैकड़ों लोगों का चेकअप किया। देहरादून से पहुंचे शटिका, कमर दर्द और घुटनों के दर्द के इलाज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज ने सैकड़ों लोगों का चेकअप करके उनका इलाज किया। शुगर चेक कराएं, अपना कैंसर चेक कराएं और कोई रक्त संबंधी कोई बीमारी है उसका इलाज कराएं। इसके साथ साथ कैंसर केयर सेंटर से पूरी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, उसका लाभ उठाएं। घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इसके लिए देहरादून से डॉक्टर आर के भारद्वाज स्पेशली आए हुए हैं और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है ना वो कमर दर्द, घुटना दर्द। ओशोधारा नानक धाम मुरथल के भागीरथ सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया 19 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती पर साधकों से ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर पंजाब ओशोधारा मंत्री संघ की ओर से नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात विषय पर एक प्रोग्राम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जिसे ओशोधारा सेंट्रल कोऑर्डिनेटर आचार्य दर्शन जी संबोधित करेंगे। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने ध्यान समाधि, सुरती समाधि, IIYM, आचार्य प्रज्ञा, KP एस्ट्रोलॉजी, महिला सशक्तिकरण आदि कई प्रोग्राम्स की घोषणा की है, जो आने वाले दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन संपन्न किए जाएंगे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, जब तक हम हरि से नाता नहीं जोड़ते, हरि के नाम को नहीं जानते, तब तक हमारे जीवन में दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, और गौतम बुद्ध का वही मतलब है जो गुरु तेग बहादुर जी का मतलब है। जैसा जीवन हम जीते हैं वह दुखों से भरा है,
और सुख की शुरुआत तब होती है जब हमारे जीवन में हरि के नाम का पदार्पण होता है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम बखाना। सामान्यतः हम सोचते हैं कि पहले दुख भागेगा फिर हमारे जीवन में सुख का उदय होगा। ऐसा कहीं होता नहीं। ऐसा होता नहीं कि अंधेरा पहले भागेगा फिर प्रकाश आएगा। पहले प्रकाश आता है फिर अंधेरा भागता है। ऐसे ही हमारे जीवन में पहले सुख आता है फिर दुख भागता है। और सुख आने का एक ही तरीका है, एक ही द्वार है, वह है गोविंद का द्वार। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।